ये देखो 100 में से 90 पशुपालक भाई तो इसलिए बर्बाद है क्योंकि वो देखो ब्रीडिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे। जैसे वो भैंस खरीदने गए तो वो भैंस में समझते नहीं है कि भाई मुर्रा क्या है, देशी क्या है, जाफरा क्या है, मतलब नस्ल के बारे में वो जानते नहीं है। नस्ल अगर जिस आदमी के पकड़ में आ गई ना वो मतलब सक्षम है। अच्छा अच्छा। 24 महीने की हुई भी 24 महीने में बच्चा दे दिया मतलब, और अभी उसके 35 से 40 लीटर दूध है। अभी आप आए थे तभी मतलब मैं उसकी दिन में ही मतलब गाय की बात कर रहे हो? मिल्किंग कर रहा था। हाँ हाँ। मतलब वही है कि भाई बॉडी वेट देखना सबसे पहले, बॉडी वेट देखना बॉडी वेट जरूरी है ना। तो 1,70,000 रुपए में सेल कर 15 महीने की? हाँ 15 महीने। अच्छा अच्छा। इसकी जो बच्चियां आई है वो क्या उम्र पे क्रॉस हो रही है अपने यहाँ? वो मतलब 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने लाइफ पकड़ लो भाई। देखो मोर्रा भैंस खरीदनी है हमें तो मेन मतलब 2-4 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसकी हाइट, लंबाई मतलब, और एक इसका मुंह है, और एक सींग, और गर्दन बिल्कुल मतलब पतली चाहिए, चमड़ी पतली होनी चाहिए। चमड़ी बच्चा दिया इसके 37-38 लीटर दोनों टाइम का। 38 लीटर हाँ, दूध 38 दोनों लीटर। टाइम का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूं आपको कोटड़ी में। यहाँ पे भाई साहब से मिलवाएंगे, ये भैंसों का डेयरी फार्म चलाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो भैंसों का डेयरी फार्म है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, पर आज यहाँ देखोगे कि पूरी लाइन, पहली जो रो है वो आपको भैंस की दिखाई देगी। और बाद की बात करूं तो मैं पीछे की तरफ आपको 20 लीटर एक टाइम का दूध देने वाली एचएफ और एचएफ क्रॉस में गाय देखने को मिलेगी। नमस्ते भाई साहब। राम राम जी। एक बार छोटा सा परिचय दे दो आपने। राम राम सभी पशुपालक भाइयों, मैं हूँ हीरालाल जाट, 4 बजानाथ कोटड़ी। अच्छा अच्छा। हीरालाल जी, वो लोग है ना जो भैंसरो जो डेयरी फार्म है उन्हें चलाऊं डरे, और आप भैंसरो डेयरी फार्म ही चालू क्यों? उन्हें पीछे कई कारण है। भैंस के पीछे यो कारण है कि भाई अगर कोई भैंस खराब भी होगी माने कि वजू अगर थन वगैरह चलिया गया या रिपीट पे रिपीट आती गई, तो अगर उसको हम वापस सेल भी करते हैं ना तो उसका पीछे का मतलब बेनिफिट है। अच्छा अच्छा। जैसे कि गाय में कोई बेनिफिट है नहीं, अगर एक भी थन चला गया तो मतलब वो गाय खत्म। अच्छा अच्छा। और भैंस में मतलब जैसे 1.5 लाख रुपए में हम भैंस लेकर आए तो हम उसको 90,000 में वापस सेल भी कर सकते हैं। मेन बेनिफिट ये है। और जो उसके पीछे जो कटड़ियां, जो पैडियां होती है, वो मेरे यहाँ मतलब 20, 22, 24 महीने बच्चा दे देती है। 20, 22 और 24 महीने के पहले भैंस में दे देती। हाँ, ये मतलब मानो या आप 26 महीने की थी अच्छा तब इसने बच्चा दे दिया, और 16 लीटर पर डे का दूध भी दिया। इसका दूध रहा है 16 लीटर एक पूरे दिन का? पूरे दिन का, दोनों टाइम। 8 लीटर से शुरुआत की? हाँ, 8 लीटर पहली बार। हाँ। अच्छा अच्छा। और इसकी मदर कौन सी थी? इसकी मदर को मैंने सेल कर दिया। अच्छा अच्छा। मुझे ये बताओ भाई साहब, जैसे आप तो करती हो, आप फुल टाइम यही करते हो, इसके साथ में और भी कुछ काम है? नहीं, काम तो खेती बाड़ी का देखते हैं। अच्छा अच्छा। दोनों काम हो जाते हैं, मतलब डेयरी का देख लेता हूँ, खेती का हो जाता है, और वो तीनों ही काम चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। ये जो आपकी जो मिसेज हैं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। जैसे आपने क्या कर रखा है और आप कितना सहयोग करते हो भाई साहब का? मैंने बीएससी कर रखी है बायोलॉजी में, और हम दोनों मिलके काम करते हैं। अच्छा अच्छा। बीएससी बायोलॉजी में कर रखी है। और भी कुछ काम है कि सिर्फ यही करते हो? नहीं, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैडम है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हुए भी ये डेयरी फार्म का काम करे। बीएससी बायोलॉजी से ग्रेजुएट हो आप, है ना? तो भाई देख सकते हो महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है कि भाई इनसे आप सीखे। भैंसों के डेयरी फार्म में भैंसों के साथ में आपने गाय क्यों मिक्स की? गाय मतलब भैंस जैसे 6-7 महीने तो बरोबर दूध देती है, मतलब जो 24-25 लीटर की कैपेसिटी की भैंस है वो चलती रहती है। लेकिन ये सीमन लगने के 5-6 महीने बाद ही मतलब दूध तोड़ देती है। अच्छा अच्छा। तो इसका दूध का एवरेज बिठाने के लिए मैंने मतलब एचएफ गाय इसके साथ में कर रखी है, शाहीवाल और दोनों एचएफ। अच्छा अच्छा। जो दूध का और प्लस फेट का काम तो भैंसे कर लेती है, और दूध का प्रोडक्शन गाय से हो जाता है, मतलब मेंटेन रहता है। हाँ, वैसे करके 150 से 200 लीटर दूध पर डे का हो जाता है। तो भाई साहब, जैसे आपने गाय के साथ में भैंस रखी, तो भैंस गाय के साथ में भैंस रखने का क्या फायदा है? फायदा वही है, मतलब दूध और फेट दोनों, मतलब दूध का प्रोडक्शन गाय दे देती है और फेट का प्रोडक्शन मतलब भैंस दे देती है। दोनों का करके 55 से 65 रुपए लीटर के बीच का एवरेज आ जाता है पर लीटर। अच्छा अच्छा। यही अगर आप है ना गाय का दूध बेचते तो क्या रेट जाता है? तो गाय का 35, 36, 30 से 35 30 से 35 का जाता है। और भैंस को ऐड करने से ये फायदा हुआ कि जो दूध की रेट 55 से 65 के बीच में एवरेज हो जाती है, एवरेज होगी, तो आपको दूध का रेट अच्छा मिल गया। अच्छा, ये दूध बेचने के लिए आप मार्केट जाते हो या यहीं से हो? नहीं, मतलब हमारे भिलवाड़ा में सरस है, मतलब सरस डेयरी। हाँ, सरस है, लिमिटेड है, मतलब उसमें ही जाता है। और मेरे पास रही बात बीएमसी है सरस की। अच्छा अच्छा। सरस की बीएमसी है, तो यहाँ पे ही मतलब टोटल दूध मेरा कोई बंदी वगैरह पे कुछ कहीं पर भी नहीं जाता है, सब सारा दूध मतलब सरस बीएमसी पे जा रहा है। सरस बीएमसी पे जा रहा है। 55 से 65 रुपए लीटर आपका एवरेजन आ रहा है। अच्छा अच्छा। इसमें से अभी गाय कितनी दूध मिल्किंग पे है? गाय है अभी 4 गाय मिल्किंग पे। गाय का दूध कितना हो जाता है? गाय का दूध हो रहा है 70-80 लीटर। 70-80 लीटर गाय का दूध है। और भैंस का कितना होता है?
और भैंस कितनी दूध पे? भैंस अभी 10 भैंस है दूध पे। 10 भैंस हाँ, दूध पे। अच्छा, दूध पे। इनका कितना लीटर दूध हो रहा है? इसका अवरेजन हो रहा है मतलब पकड़ लो 17-80 लीटर अवरेजन। कोई मतलब ज्यादा टाइम की हो गई, कोई ताजा है, ऐसा करके अवरेजन 100 लीटर से 80 लीटर के बीच में चलता है। जैसे अपने पास जो भैंस है अधिकतम कितने लीटर दूध देने वाली भैंस? लास्ट टाइम मेरे पास 24 लीटर 24 लीटर पर डे। पर डे। हाँ। मतलब 12 लीटर दूध एक टाइम। हाँ, 12-13 क्या रेट में खरीदी थी और कहाँ से लेके आए? वो खरीदी थी मैंने आज के 3 साल पहले 1,48,000 रुपए में। 1.5 लाख की हाँ। खरीदी। कहाँ से लेके आए? ये लेके आया था मैं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, पंजाब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। पाकिस्तान। और कौन सी भैंस थी? मुर्रा है ये जो सामने तरफ देख रहे हो, ये 1.5 लाख में लेके आए थे, श्री गंगानगर वाली बेल्ट से लेके आए थे। और इसने 12 लीटर दूध एक टाइम का किया। हाँ, पिछली बार तो 13 लीटर निकाला मैंने, मैं 25-26 लीटर पे पहुंच गई थी। इस बार लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब था तो मैनेज नहीं हो पाया। अच्छा, तो इस बार थोड़ा कम है ना, तो 13 लीटर दूध इसने एक टाइम का किया, पूरे दिन का 26 लीटर 1.5 लाख में पहुंची है। मतलब इस खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए लाला जी? देखो, मुर्रा भैंस खरीदनी है हमें तो मेन मतलब 2-4 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसकी हाइट, लंबाई, मतलब, और एक इसका मुंह है, और एक सींग, और गर्दन बिल्कुल मतलब पतली चाहिए, चमड़ी पतली होनी चाहिए। चमड़ी पतली होनी चाहिए। जिसमें चमड़ी उठा के देखोगे हाँ, तो बिल्कुल पतली है, पतली होनी चाहिए। हाँ, एक नस मतलब आप गिन सकते हो इसको। अच्छा। और प्लस इसके थनों का गैप। अच्छा, अडर में गैप अच्छा होना चाहिए। हाँ, अडर में गैप होना चाहिए, और अडर भी होना चाहिए, मतलब देखो बॉडी वेट के साथ में अडर भी होना चाहिए और थनों का गैप भी होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये मतलब 5-6 पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और पुट्ठे में क्या चीज देखते हो? पुट्ठा मतलब पीछे से थोड़ा चौड़ाई में होना चाहिए, मतलब पुट्ठा चौड़ा अच्छा होना चाहिए। पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए। और जो इनके मतलब ये है, देखो फिटिंग देखो आप इसकी कितनी मतलब फिट है। आंचल की फिटिंग है ना? आंचल की फिटिंग प्लस गादी जो भी है सब सारी मतलब आगे है जितनी मतलब पीछे है। अच्छा, जितनी आगे उतनी पीछे भी। हाँ। और भाई देख सकते हो भैंस बहुत काफी हेवी वेट है। हाँ, कितने ब्यात की अभी ये अभी चौथी बार में मतलब बच्चा दिया 2 महीने पहले। चौथी बार में बचा दिया। हाँ। आप भैंस तो अच्छी लेके आ गई, 12-13 लीटर वाली भैंस लेके आ गई। पर आगे इससे बच्चे लेने हैं और उसको क्रॉस करवाना है, उस समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं? क्योंकि यहीं से आपका जो बाड़ा है वो सुधरता है और वो बिगड़ता है। देखो, क्रॉस के टाइम पे तो मेन मतलब सीमन का ध्यान रखना चाहिए मेन। अच्छा। हाँ। जो अच्छा बुल हो, जिसकी माँ का अच्छा दूध का रिकॉर्ड हो, वही सीमन हमें मतलब अच्छे से ट्राई करके, और सेक्सुअल सीमन डालना चाहिए जिसमें सॉर्टेड, जिसमें जो फीमेली 99% मतलब फीमेल ही हो। अच्छा, तो वो ज्यादा फायदे में रहता है। वो ज्यादा फायदा में। अच्छा, तो ये चीज ध्यान रखो। जैसे ये जो 12-13 लीटर दूध एक टाइम का है, तो इसकी जो बुल देखोगे वो कौन सा देखोगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टर देखो, बुल भी मतलब भैंस मुर्रा है, तो बुल भी हमें मतलब मुर्रा ही देखना पड़ेगा। अच्छा। जिसमें आंध्रा वाला है एक बुल, मतलब क्या नाम तो मेरे आता नहीं मुझे इतना, देखो भूल भी जाता हूँ। लेकिन जो उसकी माँ का मदर रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मदर का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, मिल्किंग बढ़ती है, और कद काठी भी उसके अकॉर्डिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मुझे यूं बताओ, इससे कितनी बच्चियां ले ली अभी आपने? इससे मैंने ये एक बच्ची तो पहले ले ली। उसको सेल भी कर दी मैंने। अच्छा, क्या रेट? वो मतलब 15 महीने की थी, तभी मैंने उसको 1,70,000 रुपए में सेल कर दी। 15 महीने की? हाँ, 15 महीने। अच्छा। इसकी जो बच्चियां आई है वो क्या उम्र पे क्रॉस हो रही है अपने यहाँ? वो मतलब 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने लाइफ पकड़ लो। भाई साहब, ये जो बात आप बता रहे हो ना, मुझे तो हजम हो जाएगी, पर जो दूसरे लोग हैं ना उनको हजम नहीं होती कि 12-13 महीने में तो बकरी क्रॉस होती है, और आपकी भैंस कैसे मान रहे हैं? अब की बार जब ये अब की बार ये भैंस बच्चा देगी ना, तब हम मतलब आपको ही बुलाएंगे कि भाई इसकी बच्ची हुई है, और ये आज आप इसकी डेट एंट्री कर लो, और तब इसकी बच्ची के हम सीमन जब उनको प्रेग्नेंट करवाएंगे तभी हम मतलब आपको ही बुलाएंगे कि भाई उस टाइम में मतलब क्या डेट थी, आज क्या डेट है, और कितने बजे मतलब क्रॉस हो गई। मात्र 12-13 महीने में। हाँ, अब बात करें हम कि मात्र 12-13 महीने में अगर क्रॉस हो रही है, तो आप उसकी डाइट मैनेजमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि देख रेख और उसका मैनेजमेंट। तो फीड में क्या देते हो, कितने टाइम में डीवर्मिंग करवाते हो? बहुत सारे पशुपालक क्या करता है कि भाई बच्चे को ज्यादा दूध पिलाते हैं, मतलब कि जैसे वो ये 12-13 लीटर दूध दे रही है तो बच्चे को 6 लीटर दूध उसको ही पिलाते हैं बच्चे को, क्योंकि थोड़ी फास्ट बड़ी हो, ऐसा कुछ है नहीं। दूध तो बच्चे को मतलब 1 महीना के अंदर अंदर बंद कर देना चाहिए, बाकी पे मतलब उसको फीड के ऊपर ही चलाना चाहिए। अच्छा। फीड में क्या देते हो आप? फीड में कपासिया खली देता हूँ, और जो दलिया, बाजरा, मिनरल वगैरह, मिनरल मिक्सर मेरे मतलब 12 महीने चालू ही रहता है। 12 महीने चालू, चाहे थाली हो, ज्ञापन हो, बच्ची हो, बड़ी हो, छोटी हो, जो भी है ये चीज चालू रहती है। अच्छा, नहीं जैसे आपने बताया 1 महीना दूध पिला रहे हो, कितने टाइम बाद उसकी डीवर्मिंग करवा देते हो बच्चे की?
2-2.5 महीने। 2-2.5 पहली डिवर्मिंग 2-2.5 महीने में 2-2.5 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर मतलब 3 महीने के हाँ। अंदर अंदर डिवर्मिंग करवा हाँ, देते हो। करवा और देते हैं। 1 महीने तक जो दूध पिलाते हो वो हम्म। कितना दूध पिलाते हो आप वो पिलाता हूँ मैं इसको 2-2.5 लीटर वन टाइम का। एक टाइम का, 2-2.5 मतलब पूरे दिन का 4-5 4-5 तो मतलब खींच हो गया। 5 लीटर हाँ। के दूध पिला देते हो। हम्म। अच्छा, फिर इसको जो फीड में लेके आते हो हम्म। तो कौन सा दलिया वगैरह क्या क्या खिलाते हो थोड़ा सबसे पहले मतलब कपासिया खली डालता हूँ मैं। बहुत? अच्छा अच्छा, 1 और महीने की बच्ची खाना शुरू कर देती? मतलब हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर मतलब स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा, बच्ची हाँ, खाना शुरू कर देती, बिल्कुल। माँ के साथ में खाती है या नहीं, अलग अलग से हाँ, रखते हो? अलग से अच्छा अच्छा, अलग से डाल। फिर कितने टाइम तक खिलाते हो उसको? फीड कितने टाइम वो तक फीड मतलब मेरे फार्म पे मतलब चालू ही रहता है। चलता ही रहता है। है? अच्छा अच्छा, जैसे एक 8 से 10 महीने की बच्ची है, हम्म। उसको कितना फीड दोगे आप? जितनी उसकी इच्छा होगी उतना। अच्छा क्योंकि अच्छा, अगर 12 महीने में सीमन हमें डलवाना है हम्म। तो उसका बॉडी वेट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका जब 12-13 महीने में जब आपकी जो जोटी है, कटड़ी है, हम्म। वो क्रॉस होती है, हम्म। तो उस समय उसका बॉडी वेट कितना हो जाता है? 3.5 क्विंटल से मतलब 350 किलो से 400 किलो के बीच में बॉडी वेट हो जाता है अच्छा, आराम से हो जाता है। आराम से। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हमारी जो गाय है या भैंस है, उसमें उसका जो उम्र है वो तकरीबन 2 साल होनी जरूरी है। उम्र जरूरी है या बॉडी वेट जरूरी है? बॉडी वेट जरूरी है। तो भाई आज हाँ। आपका सबका क्लियर हो गया कि भाई बॉडी बॉडी वेट वेट चाहिए। जैसे ही उसने 3 कुंटल प्लस की हो गई, बॉडी वेट पकड़ लिया, बिल्कुल हाँ। तो वो आसानी से क्रॉस हो जाएगी और ठहर जाएगी। ठहर भी जाएगी एक ही बार, मतलब फर्स्ट सीमन से ही रुक जाएगी। अच्छा। जैसे मेरे वो है बच्चे 24 महीने की हुई भी, हम्म 24 महीने में बच्चा दे दिया मतलब, हम्म और अभी उसके 35 से 40 लीटर दूध है। हम्म। अभी आप आए थे तभी मतलब मैं अच्छा। उसकी दिन में ही मतलब गाय की बात कर रहे हो? मिल्किंग कर रहा था। हाँ हाँ, मतलब वही है कि भाई बॉडी वेट देखना सबसे पहले। बॉडी वेट देखना बॉडी वेट देखना जरूरी है ना। हाँ। भाई साहब, ये है कि जो बहुत सारा लोग है ना, गाय भैंस रो जो डेयरी फार्म खोलूं डरे है, वो डरवारो समूह बड़ो कारण कही है। क्योंकि देखो 100 में से 90 पशुपालक भाई तो इसलिए बर्बाद है क्योंकि वो देखो ब्रीडिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे। जैसे वो भैंस खरीदने की है तो भैंस में समझते नहीं है कि भाई मुर्रा क्या है, देशी क्या है, जाफरा क्या है, मतलब नस्ल के बारे में वो जानते नहीं है। नस्ल अगर जिस आदमी के पकड़ में आ गई ना, वो मतलब सक्षम है। अच्छा अच्छा, देखो मेरे आसपास भी बहुत सारे भैंसे ले आए, बहुत सारे बर्बाद हो गए, लेकिन मैं मतलब 25 साल की उम्र में ही इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, तो देखो ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सबसे पहले नस्ल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नस्ल सही होगी तो मतलब ब्रीडिंग भी तैयार होगी। नस्ल सही नहीं है तो आदमी फेल है। अच्छा अच्छा, नस्ल का क्या फर्क पड़ता है? एक देसी पे काम कर रहा है और एक मुर्रा पे काम करेगा? देखो वो कहते हैं ना कि भाई नस्ल का ये फर्क है कि भाई एक तो हम भैंस खरीदने जाएंगे तब देसी भैंस या मिक्स में है जिसके तो मतलब पेमेंट, जैसे कोई ऐसी जान भैंस मिल रही है, अगर वही हम प्योर मुर्रा खरीदेंगे या प्योर जाफरा खरीदेंगे, जैसे कि कौन सी भी नस्ल हो, नस्ल पे जाएंगे तो उसके पैसे लगेंगे डबल। तो वह क्या करता है किसान भाई के, भाई वहाँ पैसे नहीं देता। अगर चीज के पैसे देगा तो उसे मतलब प्योरी मिलेगी, अच्छी चीज। अगर नस्ल सही मिल गई तो उसका दूध भी मिलेगा, प्लस उसके जो बच्चा बच्ची होगा वो भी मतलब बड़े होके और सही के होके और औलाद के होगे, मतलब जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, और दिक्कत है बहुत सारा फार्मर है जनागढ़ 15 भैंस है, 20 भैंस है या 10-10 रो झुंड है, वनार दूध को तो 3 लीटर 4 लीटर, और वनारी भैंस है वो 4 साल 5 साल में क्रॉस हुई, और वे फायदा में कभी नहीं जाए, और वे सोचे कि जो भैंस और जो डेयरी फार्म है वो फेल है, तो वनार लिए आप क्या कहना चाहो? वहां के लिए या केबू चौक भाई जिसान मैं ही हूँ, अगर मैं 15 भैंस रख रहा हूँ और दूध मतलब 30 लीटर है फार्म का, तो वो लॉस ही है, क्योंकि आज के जमाने में खर्चा बहुत बढ़िया है। पहला पॉइंट तो जैसे फीड कोई 35-40 रुपए किलो से, तो कौन सा भी फीड लो आप, मतलब उसकी रेट ही नहीं है। रही बात ब्रीड, मतलब 10 से 15 की जगह पे आप 5 ही रखो, लेकिन ब्रीड रखो, जिससे दूध का प्रोडक्शन भी होगा और काम भी कम करना पड़ेगा, खर्चा भी कम होगा। अच्छा, तो उसमें किसान वैसे ही मतलब लॉस में जाने का काम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ। अच्छा वैसे मैंने ये बताओ, आपने जो भैंस है वो पहली बार कई उम्र पे क्रॉस हो जा? उम्र को मतलब तो 12-13-14 महीने की कटड़ी मतलब क्रॉस हो जाए आराम हो जाए, मतलब 2 साल के आसपास बच्चों देते? हाँ, 24-25 महीने के अंदर अंदर मतलब आपके फार्म पे कितना लीटर स्टार्ट है भैंस? हमारा फार्म पे है 18 लीटर स्टार्टिंग है। 18 लीटर पर डे? हाँ, पर डे। अच्छा अच्छा, 18 लीटर की जो भैंस है वो की कीमत है? उसकी कीमत है, मतलब मैं तो देखो सेल करूँ तो 2 लाख रुपए से कम नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने मेहनत ही इतनी की, मतलब और खर्चा भी इतना ही कर रखा। अच्छा अच्छा, हीरालाल जी और एक बात और है, जो भैंस में जो ड्राई पीरियड है वो बोले कि 6 महीना तक या वापस दूध नहीं दे, खाली रह जा, तो वरने किसान के मैनेज करो? समूह बड़ी गलती किसान भाई वही करता है, जैसे वो 6 महीना छोड़ने का कारण क्या, एक तो जैसे भैंस ने आज मतलब बच्चा दे दिया, तो भैंस को 2 महीने के अंदर अंदर क्रॉस करवाना चाहिए। मतलब फर्स्ट हिट को छोड़ के सेकंड हिट पे भैंस को मतलब क्रॉस करवाना ही चाहिए। अच्छा अच्छा, तो क्या है कि लंबा टाइम तक दूध देगी, मतलब उसको 1-1.5 महीने छोड़ोगे आप तब तक वो वापस बच्चा देगी।
बच्चा देती है ना। हम्म। 1.5 या 2 अधिकतम आप जो ड्राई पीरियड वो कितना टाइम रहो 2 महीना को अंदर अंदर। भैंस क्रॉस नहीं हुए रिपीट हुए जा तो रिपीटिंग की समस्या और कोई समाधान वो है? समस्या कि भाई आप क्रॉसर पहले मिनरल मिक्सर चालू रखो। अच्छा अच्छा हाँ, कौन सी भी कंपनी का लो, बच्चे डालने सीआरएस की वगैरह, सफाई भी मतलब नहीं करवाते हैं। बहुत और बार है ना। हाँ और जो भैंस बच्चा देती है तब उसका झेर वगैरह का प्रॉपर ध्यान नहीं रखता है पशुपालन। उस समय मतलब क्लियर एक बार सफाई करवानी सफाई चाहिए। करवानी जड़ सही तरीके हाँ, से हाँ, नहीं हाँ, गिर पाती है तो वो हाँ। कहीं न कहीं बाद में जाके रिपीट होगी। हाँ रिपीट तो होती है। आप कई चीजों को ध्यान ब्याता समय कई चीजों को ध्यान रखो थे? मेन तो जड़ रो, हम्म जैसे जड़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हम्म, नहीं है हम्म, तो हम उस डॉक्टर को बुला के मतलब गोलियां वगैरह जो भी हमें हम्म, ट्रीटमेंट करवाना है हम्म, वो सब सारी मतलब बच्चेदानी की सफाई करवा लेते हैं हम। अच्छा अच्छा हम्म। वो सारी करवा उसकी उस सफाई करवाने के बाद मतलब जब भी भैंस हिट पे आएगी तो मतलब रिपीटिंग की समस्या नहीं होगी। अच्छा हिट पे आएगी तो हाँ ठहर जाएगी, हाँ हाँ हाँ, रिपीट नहीं मारेगी है ना। हाँ। अच्छा अच्छा भाई साहब बहुत सारा लोग ये भी है हम्म, कि जो भैंस है हम्म। वो भैंस खरीदता समय कई कई चीजों को ध्यान रखना चाहिए और कड़ी उम्र की भैंस अगर दूध बेचवा बाते लग रहा तो वो देखो भैंस खरीदते समय तो फर्स्ट बार तो ये है कि भाई नस्ल, मतलब मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ भाई नस्ल सही लो आप, चाहे पैसे 50,000 रुपए ज्यादा लो। और मुर्रा ले रहे हैं तो मुर्रा का लक्षण होना चाहिए, मतलब आगे से लेके पीछे तक प्योर मुर्रा ही होनी चाहिए। अच्छा 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 हाँ वो ये सारी चीजें हाँ ठीक है। हाँ। हीरालाल जी जैसे ये जो अप्रोच शेड है हम्म कई लंबाई रो है और ये जो जैसे अब गर्मी आएगी हम्म गर्मी में भैंस ने जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़े तो गर्मी के काला भैंस अपने काला कलर रही है हम्म काला रंग रही है तो उन्हें गर्मी और ज्यादा लागे हाँ। तो गर्मी में अनु कई मैनेजमेंट करो ताकि ये देखो जो दूध है- मैनेजमेंट तो अब गर्मी स्टार्ट हुई तो एक तो लगाएंगे हम मतलब पोकर, हम्म ये साल के पड़े हैं उनको वापस शेड करेंगे। हम्म और रही बात दिन में 1-2 बजे हम मतलब आके हम्म, नहलाएंगे सबको। अच्छा अच्छा सुबह नहलाते हैं, शाम को नहलाते हैं, दिन में एक बार मतलब और नहलाएंगे। मतलब पहले 2 टाइम नहला रहे थे अब 3 टाइम 3 टाइम। अच्छा नॉर्मली पूरा साल भर ही 2 टाइम नहलाओ हाँ अच्छा अच्छा ठंड हो गर्मी हो, मतलब गर्मी में तो 3 बार चलती है बारिश में, और ठंड में मतलब 2 बार 2 बार नहलाओ है ना। नहलाते हैं। तो नहलाओ कोई फायदा है? देखो नहलाबाऊ तो 1-2 लीटर दूध प्लस ही है, मतलब माइनस कौन है, अच्छा 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 हम्म। अच्छा अच्छा सीधो सीधो बेनिफिट है। अच्छा अच्छा भाई साहब जैसे आप जो गोबर वगैरह है हाँ आप 2 जना मल नहीं काम करो बिल्कुल बिल्कुल 2 ही जना मिल रही काम। अच्छा कतरा पशु है कतरा पशु है आपके पशु पास मतलब छोटा मोटा सब अगर देखो आप 35-36 हो रहे 35-36 हैं, गाय और भैंस सब दोनों सारा जने मैनेज कर लेते हो बिल्कुल दोनों ही जना अच्छा अच्छा कैसे मैनेज करते हो भाई मतलब ये तो मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है तो वहां पे भी जाते होंगे देखो ये जाते हैं 10 बजे जाते हैं हाँ हाँ आंगनबाड़ी में, 10 बजे जाते हैं, तब तक सब सारा काम फ्री करके ही जाते हैं मतलब। अच्छा अच्छा यहाँ से फ्री होके जाते हाँ वहां से आते ही फिर ये काम शुरू। हैं यहाँ ड्यूटी लग जाती है तो दोनों जने मिलके करो हाँ। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है 28 साल। मात्र 28 साल 28 साल 28 साल में डेयरी फार्म चला रहे हैं और जो मैडम 25 साल हम्म, बीएससी बायो से ग्रेजुएट हम्म। और मैं आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता हाँ हूं, है ना। हाँ तो भाई इतना होते हुए भी ये काम करना बहुत बड़ी गाय भी रख रखी हम्म, 20-20 लीटर बड़ी एक एक टाइम भी हम्म, तो गायारो जो मैनेजमेंट में है नयो आदमी अगर डेयरी फार्म खोले गायारो तो हाँ। उन्हें कई कई चीजों ध्यान रखना चाहिए। देखो पहलो मैनेजमेंट तो है साफ सफाई, फार्म की साफ सफाई कंप्लीट होनी चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं करोगे आप तो मतलब थनैला वाली समस्या है। अच्छा गायों में ज्यादा थनैला आएगा हाँ थनैला अच्छा, आएगा, थनैला आएगा फाइनल। और क्या दिक्कत है ज्यादा और दिक्कत मतलब रिपीटिंग की होती है, हम्म, तो उससे मतलब सीमेंट डालने से पहले मिनरल मिक्सर चालू करना चाहिए। अच्छा अच्छा मिनरल हाँ CRS वाला 1 महीने पहले चालू कर दो आप, हाँ हाँ रिपीटिंग की समस्या उससे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रिपीटिंग खत्म हो जाए। हाँ जैसे जो ये जो गाय है ना कौन से ब्यात में है ये? ये तीसरी बार बच्चा दिया, इसके 37-38 लीटर दोनों टाइम का। 38 लीटर हाँ, दूध 38 दोनों लीटर। टाइम का हाँ तो वही जैसे ये इतना हैवी दूध दे रही है 38 लीटर दूध तो इसको फीड कितना देते हो और कौन सी कंपनी का फीड दे रही है? फीड तो देखो मेन तो फीड मैं मतलब घर पे ही तैयार करता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ और रही बात दूसरा फीड चाहिए तो मतलब सरस डेयरी वाला चल रहा है, अच्छा अच्छा वही चलता है। लोग बाग बोलते हैं कि भाई आजकल फीड में यूरिया बहुत ज्यादा हाँ है यूरिया आता है, तो उससे रिपीटिंग की भी दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। देखो यूरिया तो हर फीड में आता है, लोग बोलते हैं यूरिया नहीं आता, लेकिन 5-7% तो यूरिया आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा और हाँ। उसी से रिपीट होती है। उसी से रिपीट होती है। अगर 5% से ज्यादा अगर यूरिया आएगा ना तो गाय मतलब रुकने की नहीं है, खत्म है, रुकेगी नहीं है ना। तो फिर उसको कैसे क्या मेंटेन करते हो और आपकी गाय जो है वो रिपीट देखो पहले तो जो फीड हम कौन सा खिला रहे हैं उसके बारे में पता करो, कंपनी के बारे में, भाई इसमें यूरिया कितना होगा गारंटेड। जो आदमी सक्षम है उसे एक बार राय लेके या मतलब गायों के बारे में जावे। अच्छा फीड का आप टेस्ट भी तो करवा सकते हो लेब में बिल्कुल देखो लेब यहाँ हमारे यहाँ है नहीं। अच्छा अच्छा हाँ हमारे यहाँ लेब है नहीं। और अगर आपकी गाय अगर रिपीट हो रही तो आप लेब में जाके टेस्ट कराओ, अगर यूरिया है तो वो फीड आपको हटा देना। हाँ हटा देना है, नहीं तो वो फार्म को फेल कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी है ये क्या उम्र की है? ये इसकी उम्र है 13 महीने, मात्र 13 महीने 13 महीने की। अच्छा अच्छा और अभी जब मैं आया था उस समय इसने डिस्चार्ज दे रखा था। हाँ, अभी भी है ये मतलब फुल हिट पे चल देख सकते हो रही है। ये डिस्चार्ज दे रखा है। क्या वजन होगा इसका लगभग? इसका वजन होगा लगभग 280-300।
280 और 300 के आसपास। हाँ। कितनी बार हिट पे आ चुकी है? ये दूसरी बार हिट भागी। दूसरी बार हिट हाँ। पे आ चुकी है। अब इसको क्रॉस कब करवाओगे? जब ये 20-25 दिन बाद अगली बार जब हिट पाएगी ना, तीसरा हिट पकड़ लोगे इसका? तीसरा हिट मतलब फाइनली पकड़े। अच्छा अच्छा। हाँ। और इसकी माँ है, उसका दूध कितना था? इसकी माँ का दूध था 22 लीटर। 22 लीटर पूरे दिन का। हाँ। 11 लीटर दूध एक टाइम का। हाँ। जब इसको 1 साल बाद जब ये ब्याह जाएगी, हाँ। उस समय बेचोगे तो क्या रेट रहेगी इसकी? देखो, और दूध क्या पकड़ लेगी ये? दूध पकड़ लेगी ये लगभग 16 से 18 लीटर के बीच में। 16 से 18 लीटर। हाँ, 18 लीटर। पहला फर्स्ट लैक्टेशन। हाँ। और जब ये दूसरी तीसरी म्याद में जाएगी उसमें देखो ये उस समय जाएगी 23, 24, 22 से प्लस ही रहेगी। 22 लीटर तक हाँ। ये कर देगी। जैसे जो इसकी माँ का है वो ये पकड़ लेगी। तो भाई मुझे यूं बताओ कि आदमी सिर्फ दूध बेच के फायदे में रह सकता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चियां उनकी 3 साल 4 साल में क्रॉस होती है और बस उनको घेरते रहते हैं। देखो बच्चों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दूध से इतना प्रोडक्शन, जितना बेनिफिट चाहिए हमें उतना बेनिफिट मतलब नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। दूध प्लस बच्चियां। हाँ हाँ। जैसे कि मैं हर साल मतलब 10-12 बच्चा बेचता हूँ, तो मतलब मुझे 20 लाख रुपए तो बच्चों से हर साल का बेनिफिट मिलता है। सालाना 20 लाख 20 रुपए लाख बच्चियों से। हाँ, भाई देख सकते हो बहुत बड़ी बात है। देखो। 20 लाख रुपए ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। ये एक्स्ट्रा है। हाँ। और बचती मेन यही है। देखो, बचती है। अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब कुछ नहीं है। देखो दूध से तो हमारा घर ही चलेगा। बढ़ोतरी भी नहीं होती, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अच्छा अच्छा। हर बार भैंस कहाँ से लेके आएंगे? ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और देखो घर पे जो बच्चे तैयार करते हैं ना, उसकी तो मतलब अलग ही बात है। अच्छा अच्छा। वो बीमार नहीं होती, वो कुछ कोई ज्यादा मतलब लफड़ा वाला कुछ काम ही नहीं। ये जो सामने जो बच्ची है ये क्या उम्र की? ये है भी 18 महीने की। 18 महीने। और कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये मतलब 5 महीना हो गया, 6ठा महीना चल रहा है अभी। 6ठे महीने की ज्ञापन है और मात्र 18 महीने की। जो लोग बोलते हैं ना कि 2 साल के भीतर क्रॉस नहीं होती, तो भाई साहब से मिल सकते हैं। हीरालाल जी सांगवा करके है। सांगवा करके है ना? हाँ सांगवा, जाट हूँ। जाट हो। और अपना गाँव कौन सा है? गोरा का खेड़ा, कोटड़ी। कोटड़ी के पास में। भाई साहब से आके संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही शानदार। मात्र 18 महीने में इसकी उम्र है और 5 महीने की ज्ञापन। 5 महीने की। और भाई बच्ची को देखो, बहुत ही देखो बॉडी वेट देखो 4.5 कुंटल से मतलब 450 केजी से ऊपर है। ऊपर इसका वेट है ना। नीली रावी में है ना? अच्छा। और दूसरी जो पास में खड़ी है वो कौन से? ये है मुर्रा है। ये मुर्रा है। क्या उम्र है इसकी? इसकी भी मतलब 17-18 महीने की। 18 महीने। कितने महीने की ज्ञापन है ये 6 महीने की है। मतलब ये 6 महीने की ज्ञापन है। 6 महीने की। भाई देख सकते हो मात्र 18 महीने इसकी उम्र है और 6 महीने की ज्ञापन है। मैं थोड़ा इसको पीछे से कवर करके दिखाता हूँ। हाँ। ठीक है, बहुत शानदार। देखो भाई मात्र 18 महीना। ये भी हाँ मुर्रा है, ये प्योर मतलब 18-19 महीने में। और मुर्रा में ये 3-4 महीने बाद मतलब बच्चा दे देगी। 3-4 महीने बच्चा दे देगी। और इसकी माँ का अगर दूध की बात करूँ तो कितना? इसकी माँ का दूध था 23.5, 22 से 23.5 तक पहुंचाया था। 22 से 23.5 के आसपास। उसको मैंने सेल कर दी 2,70,000 रुपए। आप यहाँ से बच्चियां भी तैयार करते हो, गाय भी रखते हो? और भी है बच्चियां, मतलब वो दूसरे वाले फार्म पे। अच्छा अच्छा, वहां पे शिफ्ट कर रखी है ना? हाँ।